बाप और बेटे दोनों मिलकर जो है तो ये पूरी सत्ता चला रहे हैं। हुकुमशाही हिटलर शाही लेके बैठ गए और वो चश्मा ऊपर नीचे करना हाँ हूँ करने का। तो लेकिन ये ऐसा पाप का घड़ा एक दिन भरता है और आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है। जिस इंसान को अगर कोई पोस्ट के ऊपर बिठाया गया उससे उम्मीद ये रहती है सारे लोगों को कि वो इंसाफ के साथ में अपनी कुर्सी पे बैठा रहेगा, लेकिन लगातार हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आज जो तो हमारा गुस्सा फूट पड़ा है और हमारे साथ पूरे शहर का गुस्सा भी फूटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गलतियों को जो है तो या इनकी जो बहुत सारी चीज़ें होती थी हम जनता के सामने रख कर जो है तो उसको कहीं ना कहीं तो उसको सॉल्व करते थे और जनता के और इनके बीच में खाई नहीं तैयार होने देते थे, बल्कि हम लोग तो ब्रिज का काम करते थे। लेकिन यही इम्तियाज़ जलील जो लोग उनको ऊपर लाने के लिए कोशिश करते थे, पार्टी को ऊपर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो उनके लिए गड्ढे खोद के उनको दफन करने का काम करने का उन्होंने सोचा था। आज हमारे कई कार्यकर्ता पूरे नगर सेवक जो है तो आज लगातार कई सालों से जो है तो जनता के बीच में जनता की सेवा दिन और रात कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब जब ऐन मौके पर इलेक्शन आते हैं, कुछ महीने पहले पूरे महाराष्ट्र की बॉडीज़ डिज़ोल्व कर देते हैं, सारा कारोबार अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद में किसी को हलने की और किसी को चलने की गुंजाइश भी नहीं रखते। तो लेकिन ये ऐसा पाप का घड़ा एक दिन भरता है और आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है। हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी सबको जोड़ना, सबके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना और सबको जो है तो इंसाफ दिलाना, तो ये हम लड़ाई लड़ते थे। लेकिन हमको पता नहीं जो मुखिया है हमारा तो वो खुद की लड़ाई लड़ रहा है, वो पार्टी से बढ़कर अपने आप को समझ रहा है। उसके बाद में वो समझता है कि मैं खड़ा तो पार्टी खड़ी रहेगी, मैं बैठा तो पार्टी बैठ जाएगी, मैं दिखा तो पार्टी, मैं हूँ तो पार्टी। हम समझते थे कि हम सब मिलके है पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे को बहुत बात खल रही थी। महानगर पालिका के इलेक्शन आ गए, उसके बाद में सिस्टम हर पार्टी का ऐसा होता है कि एक कोर कमेटी बैठती है, जो इच्छुक लोग अपने इच्छुक के फॉर्म दाखिल करते हैं, उसके नामों के ऊपर हर नाम पे चर्चा होती है 5-7 लोगों की कमेटी के अंदर कि कौन सा उम्मीदवार हमको जीतने वाला, कौन सा उम्मीदवार लोगों की उम्मीदों पे उतरने वाला है, उसको हम जो है तो टिकट देंगे। तो लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जनाब का एक ऐसा हो गया कि इन्हों बाप और बेटे दोनों मिलकर जो है तो ये पूरी सत्ता चला रहे हैं। और जो हम लोग, जो यहाँ की जनता ने मुझे 80,000 वोट दिए, ये 80,000 लोगों का क्या बोलना है, इनका क्या सोचना है, ये मैं उनके सामने रखने के लायक भी नहीं समझ रहे वो लोग। ना हमारे किसी जो पहले के पदाधिकारी, जो हमारे शेख अहमद साहब हैं, ये पहले ज़िला सदर रहे हैं और अभी के भी सारों को डिज़ोल्व करके बाहर करके एक हुकुमशाही हिटलर शाही लेके बैठ गए और वो चश्मा ऊपर नीचे करना हाँ हूँ करने का, और जो है तो लोगों को है तो मिलना नहीं, बात नहीं करना, फ़ोन नहीं उठाना, कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा। तो आज जो है तो पूरे औरंगाबाद का गुस्सा इनके खिलाफ फूट पड़ा है कि ये इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो शहर को जो इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर जो एक जगह एक बार नहीं कई बार हुआ है और इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है, तो ये समझ रहे हैं कि इनकी जागीर हो गई है, ये समझ रहे हैं इनकी वजह से हुई है। जबकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से इनको बर्दाश्त किए लोगों ने, लेकिन इनके झीड़ फीड़, इनका जो है तो रवैया अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। इसलिए आज हम लोगों ने, तमाम लोगों ने जो है तो ये फैसला किया कि जो उम्मीदवार इन्होंने पैराशूट से, जिनका लेना देना नहीं पार्टी से, जो लोग पिछले 11 साल से MIM के ख़िलाफ़ काम करते हैं, MIM को गाली देते हैं, तो ऐसे लोगों को घर में से उठाकर जो है तो उनको टिकट दिया गया। और जो लोग दिन और रात मेहनत कर रहे उनके टिकट काट के उनको घर पे बिठा दिया गया। तो ये नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आज हमने एक नारा लगाया है कि इम्तियाज़ जलील हटाओ और मजलिस बचाओ। महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद से इनको राज़ीनामा देना होगा, औरंगाबाद शहर के इलेक्शन से इनको बाहर करना होगा। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से यही अपील करूंगा कि हैदराबाद से किसी MLA साहब को आप यहाँ पे लाकर बिठाइए, पूरा इलेक्शन उनके हाथ में दीजिए। अभी भी वक्त है कि जो पैराशूट से आए हुए उम्मीदवारों को सी फॉर्म लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया जाए और हमारे उम्मीदवार जो हकदार है तो उनको जो है तो न्याय मिले और उनको वापस से जो है तो बी फॉर्म देकर उनको कंटिन्यू किया जाए। वरना जिन हकदार उम्मीदवारों को टिकट मिला है हम उनके लिए पॉजिटिव हैं, और जिनको नहीं मिला, जिन्होंने आज पक्ष के फॉर्म भरे हैं, हम उन उम्मीदवारों के लिए ग्राउंड पे उतरकर पूरा शहर मेहनत करेगा और उनको जिताने का काम करेगा। और ये पैराशूट वाले, बाहर वाले, कल की पार्टी में आने वालों को हराने का काम हम करेंगे। नाराज किती लोक झालेले आहेत आणि तुमच्या सोबत किती आहेत नाराज? नाराज बोले तो पूरे तो नगर सेवक भी है, पूरे कार्यकर्ता भी है,
30 टिकट दिए, 3000 लोग कार्यकर्ता है, जिसमें से लोग कार्यकर्ताओं को भी अगर नहीं टिकट देना था, कम से कम बुला के बिठा के समझा के आपने बोलना चाहिए था कि मैं आपको किस लिए टिकट नहीं दे रहा हूँ। नगर सेवकों को बोलना चाहिए। नगर सेवक के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे कि ये गद्दार है, और नगर सेवकों का ये बोलना है कि ये मांडोली किंग है, तो ये फिर किसका सही है, आपका या हमारा? हम देख रहे हैं कि हाँ, धुलिया के अंदर आप हमारे को जो है तो जिम्मेदारी देके पूरा ग्राउंड बनाने लगा रहे, और पीछे के दरवाजे से करोड़पति अजीत पवार का आदमी आके आपको हाईजैक कर रहा है। आपके पास में कभी भी रात बेरात वो आपके आजू बाजू नज़र आ रहा है, और हमको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है साहब, हमको मिलने के लिए मैसेज डालना पड़ रहा है, फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। और वो जो बाहर के आए हुए 4 दिन के, तो ऐसा कौन सा डल्ला दे दिया उन्होंने आपको ऐसी कौन सी लालूच दे दी उन्होंने कि आप उनको इतना एंटरटेन कर रहे हैं? साहब, अल्लाह ने अक्ल सलीम सबको दिया है, समझे क्या? लेकिन हम बोलते हैं कि आपके ऊपर जब भरोसा किए तो आंख बंद करके किए थे, लेकिन जब आंख खोले तो हमारे भरोसे का खून हो चुका था, और ये खून बार बार होने नहीं देंगे। नाम गिनाई है ना कितने नगर सेवक? हाँ, नगर सेवक के अंदर मेरे बाजू में शेख अहमद साहब बैठे हैं, ये संगीता ताई वाघुले हमारी बहन जो 11 साल से मिसरवाड़ी की नगर सेविका है, आरिफ हुसैनी जो पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, एक मजबूत उम्मीदवार रफत यार खान है, उसके बाद में डॉक्टर अफजाल है, ज़मीर अहमद खादरी जो विरोधी पक्ष नेता रहे, जिन्होंने काफ़ी काम किया उनके वार्ड में, पूरे औरंगाबाद में उनके चर्चे है, अजीम खान है, अबुल हसन हाशमी है, और रफ़ीक चीता है, ये ज़फ़र बिल्डर है, और अज्जू नाइकवाड़ी है, और ऐसे बहुत सारे नाम है भाई। इनको टिकट नहीं दिया गया। देने वालों का नाम बोलेंगे तो आप मैं बता दूंगा। सलीम सहारा उनको किसी ने फ़ोन करा बेचारे को, उनको टिकट मिला, और उसके बाद में अयूब जागीरदार, उनको लड़ना पड़ा अपने टिकट के लिए, कल जाके उन्होंने बोल दिए। तीसरा एक टिकट जिसके वो झगड़े हुए, जो नेशनल मीडिया के ऊपर भी आया, तीसरा उनको मिला, और चौथा जो है तो हाजी इसाक साहब को मिला, कि जो है तो बड़ी जद्दोजहद के बाद में उनको टिकट मिला, जबकि वो दिन और रात ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने जिन उम्मीदवार अच्छे मजबूत हमारे कैंडिडेट लेकर आए थे कांग्रेस से निकाल कर MIM में, अयूब खान, उनको कमिटमेंट के ऊपर लाया गया था कि आपको इलेक्शन में टिकट देंगे, तो ये बोलते कि हमारे पास गुंजाइश नहीं। और गुंजाइश किसके लिए निकल रही? उसामा के लिए, जिसने कभी पार्टी का झंडा पकड़ा ना डंडा पकड़ा, ना कभी पार्टी की बात की, हर वक्त पार्टी के खिलाफ में रहा। ऐसे लोगों के लिए उनके पास गुंजाइश है। और अयूब जागीरदार जैसे उनके लड़के को लड़ाना चाह रहे थे, जो दिन और रात मजलिस के लिए मेहनत करता है, उसको बाहर कर दिया गया रास्ता है अपने। ये गलत बात। यूसुफ शेख आए थे अभी कांग्रेस के आपसे। देखिए, यूसुफ शेख कांग्रेस के बाद में है, पहले वो हमारे महल्ले के पड़ोसी, बचपन के साथी, हमेशा के सुख दुख में जो है तो हम लोग पार्टी से हट के जो है तो उन्होंने मुलाकात किए, और उन्होंने ये कहा इंसाफ की आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बहुत अच्छी लड़ाई है, और जो है तो हम इसको लड़ेंगे। इस सिलसिले में आपने पार्टी सर्वे असद साहब को कुछ? देखिए, मैंने कल असद साहब से बात किया था। असद साहब को इन्होंने पता नहीं क्या ब्लैकमेल किया कि भाई आप अगर कोई मेरे पर फैसला थोपेंगे तो शायद मैं रिज़ाइन देके छोड़ चला जाऊंगा। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इनके फैसलों से नाराज़ होने के बाद भी ऐसा कुछ सख्त एक्शन नहीं लेते। मैंने कल कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप एक मरतबा इम्तियाज़ साहब से बैठिए, डिस्कस करो, ये करो, तो इन्हों तो तैयार नहीं हो रहे ना उसके लिए। इन्हों तो बस फराफरी जवाब दे रहे, और बार बार कह रहे कि मैं बहुत थक गया, मेरे लिए दुआ करो। अरे भाई, काम बांटो, ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आप नहीं थकेंगे। अगर काम बांटेंगे ना आप, जिसका काम जिसको देंगे ना, तो वो बराबर निभाएगा। सबके अंदर सलाहियतें दिया ऊपर वाले ने, सारा काम आप अपने आंग पे ले लेंगे और बोलेंगे मैं बहुत थक रहा हूँ, तो फिर यकीनन थक जाएंगे आप। इसलिए आप थक गए होंगे तो आप घर पे बैठिए। तो आपको नहीं लगता है इससे पार्टी का नुकसान होगा? पार्टी का नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हम पार्टी के फायदे के लिए रोड पे उतरे आज। ये जो हमने आपसे कहा कि जो हकदार उम्मीदवार को टिकट मिला, हम उसके साथ में हैं, और जो हकदार उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, जिन्होंने जो है तो अपनी दावेदारी अपक्ष से जो है तो रखी है, तो हम चाहेंगे उनको मदद करना, उनको जिताना, और वापस में मजलिस में लेकर आना भी चाहिए। लोग ऐसे अपक्ष खड़े हुए हैं अभी हमारे पास अभी कई लोग जो है तो लाइन में लगे हुए, अभी पूरा फिगर हमारे पास आया नहीं। जब सही फिगर आएगा तो हम आपको बता देंगे। अपक्षाच्या पाठीमागे तुम्ही राहणार? अपक्ष वो जो पार्टी के लॉयल है, जो हकदार है, उनके साथ। जैसे आपके जो जिनको टिकट नहीं मिली है, ऐसे लोगों का पैनल बनाया है? हाँ, बिल्कुल, पैनल के यकीनन।